दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉरर, एडवेंचर और फैंटेसी से भरपूर मूवी की कहानी को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक भविष्यवाणी को बताया जाता है। आग जैसे बालों वाली एक महिला जो दुनिया के लिए जीवन बनेगी, लेकिन देवताओं ने उसकी शक्ति से डरकर मनुष्यों के दिलों में एक बात डाल दी। उस महिला की होने वाली संतान पूरी दुनिया के लिए महामारी बन जाएगी। भविष्यवाणी को सच मानकर कुछ लोग एक औरत और उसकी बेटी को एक पेड़ से बांध देते हैं। वो लोग उसे और उसके होने वाले बच्चे को जन्म से पहले ही मार डालना चाहते थे। तब वह औरत कहती है कि बच्चे ईश्वर का उपहार है और मैं तुम्हारी पत्नी हूं। हम निर्दोष हैं, हमें छोड़ दो। लेकिन उस औरत की बातों से उन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम एक योद्धा को देखते हैं जिसका नाम भोरी है और वह उस औरत को बचाने के लिए आ रहा होता है। लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही वो लोग उन्हें जिंदा जला देते हैं। अब भोरी भी उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह औरत अब जलकर कंकाल में बदल गई थी, लेकिन उसकी बेटी जिंदा थी। अब भोरी उस लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन वह लड़की भोरी के हाथ को पकड़कर मरोड़ देती है। दर्द से भौंडी की आंख खुल जाती है और वह जाग जाता है। इसका मतलब वह एक सपना देख रहा था। अब हम एक और योद्धा को देखते हैं जिसका नाम विलियम होता है और वह भोड़ी से कहता है, मुझे बताओ, क्या तुम्हें फिर से उसी औरत का सपना आया था? तब भोड़ी उसे बताता है कि यह कोई सपना नहीं था, शायद यह कोई इशारा हो सकता है। तभी वहां पर एक छोटा लड़का आता है और उनसे कहता है कि वे आ गए हैं। इसके बाद वह दोनों योद्धा एक किले की ओर जाने लगते हैं। वही किले के अंदर एवलोन नाम की लड़की को नशे की दवाई पिलाकर उसे बलि के लिए तैयार किया जा रहा था। जब वो दोनों किले में प्रवेश करते हैं तो वहां उन्हें काली शक्तियों के पुजारी दिखाई देते हैं जो एवलोन की बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। तभी दोनों योद्धा उन पर हमला कर देते हैं। अब विलियम उस पुजारी के हाथ और सिर काट देता है और भोड़ी एक ताकतवर योद्धा से फाइट करने लगता है। वो योद्धा बहुत ताकतवर होता है और इसी वजह से वो भोड़ी पर भारी पड़ रहा होता है। वही विलियम बाकी पुजारियों को खत्म कर देता है, लेकिन तभी वो योद्धा नीचे गिर जाता है। तभी एक चुड़ैल खून से भरे कुएं से बाहर निकलती है और उस योद्धा को अपने साथ लेकर चली जाती है। इसके बाद भोड़ी और विलियम दरवाजे को अंदर से बंद कर देते हैं, लेकिन तभी वो चुड़ैल एवलोन की पीठ में खंजर भोंक देती है। जब तक वो दोनों उसे बचाने जाते हैं, तब तक वो चुड़ैल उसे भी अपने साथ लेकर चली जाती है। अब विलियम भोड़ी से कहता है कि क्या तुम्हें अपनी कस्में याद है? इस पर भोड़ी उससे कहता है कि हम हार चुके हैं और अब इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है। तब विलियम उससे कहता है, हम हारे नहीं हैं। अब भोड़ी कहता है, मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा और भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। भोड़ी के इतना कहते ही विलियम उस पर चाकू से अटैक करता है और उससे कहता है कि यही तुम्हारी किस्मत है, तुम्हें उसके लिए लड़ना होगा और उस लड़की को बचाना होगा। तभी पीछे से वो चुड़ैल आकर भोड़ी को अपने साथ लेकर जाती है। जब भोड़ी की आंख खुलती है, तब उसे पता चलता है कि वह किसी और दुनिया में पहुंच गया है। उस जगह पर हम एक गार्ड को देखते हैं जिसका नाम कीपर होता है। कीपर भोड़ी से कहता है कि तुम्हारे साथ ठीक नहीं हुआ है, तुम्हें अपने ही भाई ने धोखा दे दिया। तब भोड़ी उससे पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हें मेरे बारे में यह सब कैसे पता है? तब कीपर उससे कहता है कि मैं इस राज्य का रक्षक हूं और मैं जानता हूं तुम यहां कैसे पहुंचे। अब भोड़ी पूछता है, आखिर ये कौन सी जगह है? क्या मैं मर चुका हूं? तब कीपर उससे कहता है, तुम उसकी रक्षा नहीं कर पाए और तुमने एक ऐसे पोर्टल को पार कर लिया है जिसे पार करने की इजाजत नहीं है। यह दुनिया देवताओं की है। अब कीपर की बातें उसके सिर के ऊपर से जा रही थीं। भोड़ी को यकीन नहीं हो रहा था कि वह देवताओं की दुनिया में है। तब कीपर उससे कहता है, चोजन वन को बचाओ, वही इस दुनिया को आने वाले विनाश से बचा सकता है। अब कीपर उसके साथ एक डील करता है। वह भोड़ी को एक जादुई लॉकेट देता है जिसका इस्तेमाल करके वह 100 बार मरकर भी जिंदा हो सकेगा। इसके बाद कीपर कहता है, मैंने इस लॉकेट को चोजन वन को भी दिया था। अब भोड़ी उससे पूछता है कि इसके बदले में तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर कीपर उसे बताता है
कि तुम्हें इस जगह से बाहर निकलने के लिए 3 जादुई स्टोन की जरूरत होगी और वह स्टोन तुम्हें उन देवताओं को हराकर प्राप्त करने होंगे। और जब तुम उन्हें प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हारी दुनिया का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तब तुम मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले चलना। जब भोड़ी वहां से जाने लगता है, तब कीपर भोड़ी से कहता है कि तुम्हें याद रहे, जब तक इस लॉकेट में ऊर्जा रहेगी, तुम पुनर्जीवित हो सकोगे। अगर ऊर्जा खत्म हुई तो तुम मारे जाओगे। अब भोड़ी उस लॉकेट को पहनकर उन जादुई स्टोन्स को ढूंढने निकल पड़ता है और किसी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट होता है। यहाँ पर एवलोन भोड़ी पर अटैक कर देती है और उसे ट्रैप में फंसाकर उल्टा लटका देती है और फिर उसे बंदी बना लेती है। अब एवलोन उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, जिस पर भोड़ी उससे कहता है कि मैं यहाँ चॉजन वन को बचाने आया हूँ। क्या तुम ही चॉजन वन हो? इस पर एवलोन कहती है कि मैं पुरुषों से नफरत करती हूँ और अगर मेरे पास शक्तियां होती तो मैं खुद उन्हें खत्म कर देती। अब भोड़ी उससे कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूं और मैं अपनी दुनिया को खत्म होने से बचाने के लिए यहां पर आया हूं। तब एवलोन को उसके गले में वह लॉकेट दिखाई देता है। इसके बाद वो उसे आजाद कर देती हैं और फिर उससे कहती हैं कि आज रात हमें खतरनाक चुड़ैलों को हराना है। मैं कई दशकों से उन चुड़ैलों से लड़ती आई हूं, लेकिन मैं अकेली उन्हें मारने में हमेशा नाकाम रही और उन्होंने मुझे कई बार दर्दनाक मौत दी है। तब भोड़ी उससे कहता है कि मुझे बताओ कि हम उन्हें कैसे हरा सकते हैं। इस पर एवलोन उसे बताती हैं कि तुम्हारा खून ताज़ा है और इसलिए वह चुड़ैल तुम्हारी ओर अट्रैक्ट होंगी। जब तुम उनका ध्यान भटका रहे होंगे, तब मैं उस स्टोन को चुरा लूंगी। अब भोड़ी उस लॉकेट को अपने गले से निकालकर फेंक देता है। उसी वक्त भोड़ी दूसरी जगह पहुंच जाता है, जहां पर डिमन गॉड होता है। अब एवोलॉन किसी तरह उसे बचा लेती है और उससे कहती है कि इस लॉकेट को कभी खुद से अलग मत करना। ये तुम्हें उस डीमन गॉड की नजरों से बचाकर रखेगा। अब अंधेरा हो जाने पर वह चुड़ैल उसके सामने आती है और उसे अपनी बातों में फंसाकर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगती है। अब भोड़ी उनसे स्टोन मांगता है। तब वो चुड़ैल उससे कहती है कि अगर तुम्हें वह जादुई स्टोन चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। इतना कहते ही वह चुड़ैल भोड़ी पर अटैक कर देती है। लेकिन जब भोड़ी उस पर अटैक करता है, वह चुड़ैल गायब हो जाती है। अब भोड़ी समझ चुका था कि उन चुड़ैलों को मारना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए वह भागने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ एवलोन को वह स्टोन मिल जाता है और वह उसे निकालने की कोशिश करती है। वही अब भोड़ी एक छोटे चैम्बर में चला जाता है, लेकिन वह दोनों चुड़ैल भोड़ी के हाथ बांधकर उसे धीरे धीरे काटने लगती हैं, ताकि उसे ज्यादा दर्द महसूस हो। दूसरी तरफ एवलोन उस स्टोन को निकाल लेती है, लेकिन जैसे ही वह उसे अपने हाथों में लेती है, उन चुड़ैलों को इसकी खबर हो जाती है और वह दोनों चुड़ैल एवलोन के पास पहुंच जाती है और वह अपनी शक्तियों से उस स्टोन को तोड़कर धूल बना देती हैं। अब उन्हें वहां पर देखकर एवलोन खुद का गला काट लेती है। दूसरी तरफ भोड़ी दर्दनाक मौत मरता है और तभी उसके लॉकेट में लाइट दिखाई देती है और भोड़ी पुनर्जीवित हो जाता है। लेकिन जब वो एवलोन को सही सलामत देखता है, तब उसे बहुत गुस्सा आता है। भोड़ी एवलोन से कहता है कि वह दोनों चुड़ैल जब मुझे काट कर मेरा खून पी रही थी, तब तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आई? इस पर एवलोन उसे समझाती हैं कि मेन स्टोन लेकर तुम्हें बचाने आ ही रही थी कि तभी उन चुड़ैलों ने मुझे घेर लिया और उस स्टोन को भी तोड़ डीएच डाला, इसलिए मैंने खुद को खत्म कर लिया। तब भोड़ी उससे कहता है कि मैं उन चुड़ैलों को नहीं हरा सकता, वो बहुत शक्तिशाली है। तब एवलोन उससे कहती हैं कि उन चुड़ैलों को मारने के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है और हमारे पास उन्हें मारने के लिए 100 जिंदगियां हैं। अब भोड़ी उससे कहता है कि उन्हें मारने के लिए हम दोनों को एक साथ लड़ना होगा। इसके बाद वह दोनों आर्मर शूट पहनकर फिर से उन चुड़ैलों से लड़ने जाते हैं, लेकिन हर बार वह चुड़ैल उन्हें मार डालती है। वो दोनों कई बार अपनी स्ट्रेटजी बदलते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और उन्हें हार का सामना करना पड़ता। फिर आखिरकार कई बार मरने के बाद भोड़ी को समझ में आ जाता है कि वह चुड़ैलें अंधी है, क्योंकि जब उन्होंने एवलोन पर अटैक किया, तब भोड़ी बिना कोई रिएक्ट किए चुपचाप खड़ा रहा, जिससे वह चुड़ैल उसे महसूस नहीं कर पाई और जैसे ही उसने उन पर अटैक किया, उन्होंने भोड़ी को टपका दिया। अब वह दोनों एक प्लान बनाते हैं और अपने लोहे के आर्मर को पेड़ पर बांध देते हैं, जिसके चलते शोर ज्यादा होने से उन चुड़ैलों को एवलॉन और भोड़ी का पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन जब एवलॉन उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती हैं,
तब एक चुड़ैल को उसके दिल की धड़कनें सुनाई दे देती हैं और वह चुड़ैल एवलॉन को मारने ही वाली होती हैं। तभी भोड़ी पीछे से चुड़ैल पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चुड़ैल भोड़ी को भांप लेती है और उसके शरीर में खंजर घोंप देती हैं। लेकिन फिर भी भोड़ी हार नहीं मानता और चाकू से उस चुड़ैल के हाथ काट देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर एवलॉन जल्दी से चुड़ैल का सिर काट देती है। अब एक चुड़ैल का सफाया हो गया था, लेकिन तभी दूसरी चुड़ैल भी अपने आप ही मर जाती है। इसके बाद एवलोन उस स्टोन को लेने जाती हैं। तब हम लिथित नाम की एक औरत को देखते हैं जो भोड़ी को एक पड़ाव पार करने पर उसे बधाई देती है और उसे एवलॉन के खिलाफ करने की कोशिश करती हैं। इसके बाद भोड़ी को टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, तब वह कीपर के पास होता है। अब कीपर उससे कहता है कि तुमने एक देवता को हरा दिया है और अब 2 बचे हैं, इसके बाद तुम आजाद हो जाओगे। तब भोड़ी उससे पूछता है कि एवलॉन कहाँ है। इस पर कीपर उसे बताता है कि वह स्नान घर में अपने जख्मों को साफ रही है। अब भोड़ी एवलोन के पास जाता है। एवलोन उसे भी नहाने के लिए कहती है, लेकिन भोड़ी एक अनजान लड़की के साथ नहाना नहीं चाहता। इसके बाद एवलॉन एक प्याले में पानी को लेकर उसे बताती हैं कि यह एक पीड़ित के आंसू है। फिर एवलॉन उस पानी को अपने हाथ में लेती है और तभी उस पर अपने आप आग जलने लगती है। तब भोड़ी उससे पूछता है कि क्या तुम किसी का बदला ले रही हो। इस पर एवलॉन उसे बताती है कि वह भविष्यवाणी वाली औरत नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तब भोड़ी कहता है, तो फिर तुम यहां किस लिए हो। तब एवलोन उसे समझाती है, वह यहां पर एक शक्तिशाली तलवार की खोज में आई है जिसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता और वह तलवार हमें आखिरी देवता को हराकर प्राप्त होगी। तभी वहां पर कीपर भी आ जाता है और उन दोनों को अगले देवता के साथ युद्ध करने के लिए कहता है और साथ ही वह उन्हें अलर्ट करते हुए बताता है कि जो लोग उन चुड़ैलों को मारने में नाकाम रहे हैं, अब वह भी तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं और इसलिए तुम्हें ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके बाद कीपर उन्हें अगले स्टोन का पता देता है। अब एवलोन उससे पूछती है कि उन्हें तीसरा स्टोन कहाँ मिलेगा। इस पर कीपर उससे कहता है कि तीसरे स्टोन के लिए किस्मत तुम्हें खुद ढूंढ लेगी और रास्ता दिखाएगी। वह खुद तुम्हारे पास एक डील लेकर आएगी। इसके बाद एवलॉन कीपर से गेट खोलने के लिए कहती हैं। इसके बाद कीपर उन दोनों को एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देता है। फिर वो दोनों दूसरे देवता से स्टोन प्राप्त करने निकल पड़ते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक योद्धा मिलता है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। तब भोड़ी उससे लड़ने लगता है। वो योद्धा भोड़ी पर भारी पड़ रहा था। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी एवलोन उस योद्धा से फाइट करने लगती है और उस पर ताबड़तोड़ वार करती है। अब एवलॉन को उसके गले में एक लॉकेट दिखाई देता है जिसके चलते उसे हरा पाना मुश्किल था। अब एवलॉन उसके लॉकेट को तोड़ देती है, जिस कारण वह योद्धा किसी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद भोड़ी और एवलोन फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। आगे चलकर वो दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं। तब भोड़ी को विजन आने लगते हैं जिसमें उसे एक सींगों वाला डीमन दिखाई देता है और भोड़ी घबराकर जाग जाता है। इसके बाद वो दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में भोड़ी को एक छोटा लड़का मिलता है। भोड़ी उसके पास जाकर उससे बातें करने लगता है। तब एवलॉन उससे कहती है कि तुमसे किससे बातें कर रहे हो, यहां पर कोई नहीं है। जब भोड़ी देखता है तो उसके हाथों में खून लगा होता है। ये देखकर भोड़ी एवलॉन से कहता है कि हमें यहां से जल्दी बाहर निकलना चाहिए। तब एवलॉन उससे पूछती है कि वह लड़का कौन था जिससे तुम बातें कर रहे थे। जिस पर भोड़ी कहता है, वह मेरा बेटा था। यह सुनकर एवलॉन उस पर हंसने लगती हैं और उसे चिढ़ाने की कोशिश करती है। वह उसके परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। जब भोड़ी को गुस्सा आ जाता है, तब वो भी एवलोन का मजाक उड़ाने लगता है। इस पर एवलोन भोड़ी से फाइट करने लगती है। जब भोड़ी नहीं रुकता, तब एवलोन उस पर अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करती है जिससे भोड़ी दूर जाकर गिरता है। तभी वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है और वह भोड़ी को उसके अंदर खींच लेता है, जहां पर उसे वहीं सींगों वाला डीमन दिखाई देता है जो उसके विजन में आया था। अब वह राक्षस उससे फाइट करने लगता है और भोड़ी को घायल कर देता है। इसके बाद वो एवलॉन को भी खींच कर ले आता है और उस पर तलवार से अटैक करके उसे भी बुरी तरह घायल कर देता है। यह देखकर भोड़ी एवलॉन के पास जाता है और उसे किसी तरह बचा लेता है। रात होने पर वह दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं। तभी भोड़ी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब भोड़ी आगे जाकर देखता है, तो वह अचानक एक बाटब में जाकर गिरता है, जहां पर उसे लिथित नाम की खूबसूरत महिला दिखाई देती है
जो भोड़ी को उसका दोस्त बताती हैं। तब भोड़ी उससे पूछता है कि वह उससे क्या चाहती हैं। तब वह महिला एवलॉन का रूप धरकर उसे आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, तब वह उससे कहती है कि जब तुम उस ब्लड डीमन को खत्म कर दोगे, तब तुम उस जादुई तलवार को उठाना, जिसकी मदद से तुम सबसे शक्तिशाली राजा बन जाओगे, और तब तुम मुझे अपनी रानी बना लेना। इतना बोलकर लिथित उसके गले में पहना हुआ दूसरा स्टोन उसे दे देती है। फिर जब अगले दिन एवलॉन भोड़ी के हाथ में उस स्टोन को देखती है, तो उससे पूछती हैं कि यह तुम्हें कैसे मिला। इस पर भोड़ी उससे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें यह कैसे मिला, और अब हमें उस तीसरे स्टोन के लिए आगे बढ़ना होगा। लेकिन एवलॉन की खराब हालत को देखकर आगे अकेले जाने का डिसाइड करता है। इस पर एवलॉन उससे कहती है, अगर तुम ब्लड डीमन से हार गए तो हम इस स्टोन को खो दोगे, और फिर हम इस जगह से बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। ये सुनकर भोड़ी उस स्टोन को एवलॉन को दे देता है और फिर तीसरे स्टोन को हासिल करने के लिए जाने लगता है। तब एवलॉन अपनी पावर से उस पर अटैक करती हैं, जिससे भोड़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद एवलॉन अकेले ही ब्लड डीमन का सामना करने चली जाती है। अब यहाँ पर भोड़ी को बहुत बुरा फील हो रहा था, और इस वजह से वो अपने लॉकेट को निकालकर फेंक देता है, और तभी उसे एक पोर्टल दिखाई देता है। अब भोड़ी उस पोर्टल के जरिए ब्लड डीमन के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसने एवलॉन को बंदी बना रखा होता है। अब ब्लड डीमन भोड़ी से कहता है कि तुम कोई राक्षस नहीं हो, इसलिए तुम चाहो तो यहां से वापस जा सकते हो। इस पर भोड़ी उससे कहता है, इसे भी मेरे साथ जाने दो। लेकिन ब्लड डीमन एवलॉन को आजाद करने से मना कर देता है। इसके बाद उन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। उसी दौरान एवलॉन अपने एक हाथ को फ्री कर लेती हैं, और फिर वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करके ब्लड डीमन पर अटैक करती हैं, और इसी बात का फायदा उठाकर भोड़ी उस पर तलवार से अटैक करता है और उसे मार डालता है। लेकिन तभी भोड़ी को कुछ महसूस होता है। उसे वहां पर कीपर मिलता है। इसका मतलब कीपर ही वो आखिरी देवता है, और उसी ने यह झूठी भविष्यवाणी फैलाई थी ताकि वो उस जादुई तलवार को प्राप्त करके दुनिया का सबसे शक्तिशाली देवता बन जाए। तब एवलॉन कहती है, कोई चोजन वन नहीं है। अब भोड़ी को भी सब कुछ समझ में आ चुका था कि यह सब झूठ है। तब कीपर एवलॉन को भ्रमित करके उसे तालाब के बीच रखी तलवार को उठाने के लिए कहता है। अब एवलॉन उस तलवार की ओर बढ़ती है। तब भोड़ी एवलॉन से कहता है कि वो उस तलवार को ना उठाएं। यहां से बाहर निकलने के लिए उसके पास दूसरा रास्ता है। अब एवलॉन उस तलवार को उठाने से मना कर देती है। तब कीपर अपनी शक्तियों से उसे कंट्रोल करके उसके दिमाग में भ्रम पैदा करता है। अब एवलॉन को उसकी मां दिखाई देती हैं, जिसे जिंदा ही जला दिया गया था। वह उसे उस तलवार को उठाने के लिए मजबूर करती हैं, लेकिन एवलॉन जानती थी कि उसकी मां मर चुकी, इसलिए एवलॉन उस पर अटैक कर देती है। तब भोड़ी एवलॉन को बचाने के लिए कीपर के सीने में तलवार घोंप देता है, लेकिन इससे कीपर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तब भोड़ी एवलॉन के लॉकेट को तोड़ देता है, जिससे एवलॉन का भ्रम टूट जाता है और वह उसके जादू से मुक्त हो जाती है। लेकिन अब कीपर भोड़ी को उस तालाब के पानी में डुबोकर उसे तलवार उठाने के लिए मजबूर करता है। अब भोड़ी को लिथित दिखाई देती है, जो उससे कह रही होती हैं कि उस तलवार को उठाने के बाद तुम सबसे शक्तिशाली राजा बन जाओगे और मैं तुम्हारी रानी बनूंगी। लेकिन भोड़ी जानता था कि यह सब झूठ है, और इसलिए वह तलवार उठाने से मना कर देता है। अब एवलोन वहां पड़ी बेड़ियों को उठाकर पूरी ताकत से कीपर का गला घोंटने लगती है। इसके बाद भोड़ी तालाब में आग लगा देता है और कीपर उसमें जलकर मारा जाता है। अब भोड़ी को वह तीसरा स्टोन भी मिल जाता है, और तभी वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है। अब भोड़ी और एवलोन उस पोर्टल से होते हुए उसी कुएं से वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर विलियम भोड़ी के वापस आने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद भोड़ी, एवलोन और विलियम तीनों मिलकर आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ यह शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।